जी हेलो दोस्तों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे। आज हम सीडीपी का 12वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज सीडीपी का 12वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि सीडीपी सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी अन्य टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, जिसका 12वां चैप्टर आज है उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण तथा आलोचनात्मक चिंतन। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक है उपलब्धि मूल्यांकन। उपलब्धि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे उपलब्धि मूल्यांकन। उपलब्धि मूल्यांकन के बारे में बता रहा है, छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना आवश्यक है, तभी तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाएगा। यदि छात्र का मूल्यांकन नहीं होगा, उसका टेस्ट वगैरह नहीं होता है, इवैल्यूएशन नहीं होता है, तो उसका क्या है उसको अपनी वास्तविक स्थिति का जानकारी नहीं मिल पाएगा। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत रूप से होना चाहिए ताकि वह भी अपना आकलन उचित रूप से कर पाए। छात्र का उपलब्धि का आकलन जो है उचित रूप से किया जाना चाहिए ताकि उसका बढ़िया तरीके से क्या है आकलन किया जा सकता है। वर्तमान में उपलब्धि को ग्रेडिंग के रूप में दर्शाया जाता है। आज के डेट में क्या है, ग्रेडिंग के रूप में हम देखेंगे उपलब्धि को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की उपलब्धि को मापने वाले उपकरण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्र में। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, शिक्षक निर्मित और मानकीकृत निर्मित। इसके बाद आता है प्रश्न निर्माण। बालकों का मूल्यांकन उनसे प्रश्न पूछकर या उनके सामने विषय ज्ञान संबंधित समस्या को सामने रखकर किया जाता है। ऐसे में प्रश्न का उचित व उद्देश्यपूर्ण होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, प्रश्न निर्माण में क्या है, प्रश्न का उचित व उद्देश्यपूर्ण होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अच्छे प्रश्न की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, नए विचार और दृष्टिकोण वाले होने चाहिए, प्रश्न की भाषा का प्रयोग सरल और सुगम हो, प्रश्न अपने मूल उद्देश्य के अर्थ को स्पष्ट करने वाले हो। फिर प्रश्न परीक्षा के प्रकार में मौखिक परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, चाहे खुली किताब हो, इसमें से कुछ भी यहाँ पर क्या है हो सकता है। फिर आता है प्रश्न के प्रकार, जैसे कि बता रहा है निबंधात्मक प्रश्न के उदाहरण, जैसे गाय पर निबंध लिखे, 1857 की क्रांति के बारे में लिखे, न्यूटन के सभी सिद्धांतों का वर्णन करे। ये सभी के सभी क्या है, निबंधात्मक प्रश्न हैं। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न के उदाहरण। न्यूटन के प्रथम सिद्धांत क्या है, चंद्र ग्रहण से क्या समझते हैं, ये क्या है, लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय के बाद आता है अति लघु उत्तरीय। इसमें क्या है, एक शब्दों में उत्तर बता देना है, पर्यावरण का अर्थ बताओ, या फिर एक शब्द से एक वाक्य तक में इसमें बताना है। फिर आता है वस्तुनिष्ठ, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, सत्य वाला, तुलसीदास ने रामायण लिखी या नहीं। फिर मिलान करने वाला, कुछ इस तरीके से प्रश्न आपका क्या है दिया रहेगा। फिर देखेंगे एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न के उदाहरण, बिहार की राजधानी का नाम बताओ, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। फिर आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या अन्य तथ्य की जानकारी व उनके गुण दोष की जांच कर परखता है। अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि किसी भी तथ्य को जैसा उसे कहा जाता है या बताया जाता है वैसे ही स्वीकार कर लेता है, तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर आलोचनात्मक चिंतन की भावना नहीं है। लेकिन जो सही से तथ्यों को परखने की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता होती है। जैसे कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने जाता है तो वह सब्जी खरीदने से पहले उसे अच्छे से जांच परख लेता है, उसके बाद खरीदता है, तो कहा जाएगा कि उसने आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग किया। यानी कि आलोचना, सही गलत का जांच परख यदि हम उस चीज़ों के बारे में, उस चीज़ों को खरीद रहे हैं या उसका हम क्या है अपने आप में ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, आलोचनात्मक चिंतन है। ठीक है, तो यही था ये चैप्टर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद।